नमस्कार दोस्तों। कल थी गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन कल हम गए थे अपने गुरुदेव के यहाँ जो है सुहांजना में। सुहांजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। जम्मू के पास ही एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है सुहांजना, जहाँ द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज की समाधि है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ संभव नहीं है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आप सबको दर्शन हो रहा है? ये जो ज्यादा श्याम वर्ण की है, कृष्ण वर्ण की, ऐसे भी राधा गोरी है और श्याम हमारे श्याम वर्ण है। जो ज्यादा श्याम वर्ण की है, काली काली पादुका, ये महाराष्ट्र की है। और जो थोड़ी गौर वर्ण की है, पीत वर्ण की, ये माताश्री की पादुका है। दोनों के चरण चिन्ह इस पे अंकित। सुहांजना पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने पवित्र समाधि के दर्शन किए। मैं अपने माता पिता और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां गया हुआ था। और जैसे मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि जो भी हम किसी भी रिलीजियस जगह जाते हैं तो वहां जाके एक जो फील आता है, या बेशक हम जितने भी आजकल जो यंग जनरेशन है कितने भी कूल बिहेव कर लें, बट स्टिल मंदिर वगैरह या कहीं रिलीजियस जगह जाते हैं तो एक जो आंतरिक सुख है और आंतरिक सेटिस्फैक्शन है, जो इंटरनल आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग जो आती है वो आते। आई थिंक इसका एक ही मतलब है कि इतने लोगों की श्रद्धा और इतना विश्वास जब कहीं एक जगह पे आपको मिलता है तो उसकी एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आप भी फील करते ही हो। तो सुहांजना में हमने दर्शन करने के बाद पवित्र समाधि की, जो कि शास्त्री महाराज और चंपा माता जी की कंबाइन समाधि है, उनके दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और हमने वहाँ पे पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। और उसके बाद हमने वहाँ पे प्रसाद खाया, जो कि सिंपल दाल चावल थे, बट जैसे आपको पता है कि लंगर का खाना कहीं भी खाओ तो टेस्ट बहुत होता है। उसके बाद हमने थोड़ी मिठाई वगैरह बाहर जो स्टॉल लगे हुए थे वो खाए। ये मालपूड़े हैं जो एक्चुअली मुझे पसंद है, तो हमने वो ट्राई किए। उसके बाद हमने समोसे गर्मा गर्म बन रहे थे, सॉरी समोसे नहीं, पकौड़े बन रहे थे, तो ये पकौड़े हमने खाया। उसके बाद फालूदा खाया एंड बस उसके बाद थोड़ा बाहर घूमे फिरे और जो भी कुछ खाने का एक दो स्टॉल और था वहाँ पे खाया। और उसके बाद थोड़ा आगे पीछे घूमे और कुल्फ़ी लगी थी तो देख के मन कर गया। ये देसी स्टाइल की कुल्फ़ी ना, बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड आइसक्रीम्स और ये जो फ्रूट बास्केट्स वगैरह होती है ना, उन सबको फील करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो राम राम जी।